हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं समांतर श्रेणी के बारे में, जिसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसे हम AP भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, यानी AP क्या है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में यानी प्रथम पद को छोड़ के एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक अगला पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है तथा वह निश्चित संख्या AP का सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वह निश्चित संख्या यानी जिसको जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होता है उसे हम उस AP का सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। AP के प्रथम पद को A1 अर्थात A तथा अंतिम पद को L से सूचित किया जाता है। L से सूचित किया जाता है या लिखते हैं। और पदों की संख्या को N लिखते हैं। पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? N लिखते हैं। तो AP के प्रथम पद को A, अंतिम पद को L और पदों की संख्या को क्या लिखते हैं? N लिखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल के साथ वह दिया गया एग्जाम्पल AP में है या नहीं है। प्रश्न आपसे पूछेगा, कुछ सीरीज दे दिया रहेगा और पूछेगा क्या यह AP में है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका 2, 4, 8, 16 डैश डैश। 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया, अगर पूछेगा कि 2, 4, 8, 16 डॉट 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 AP में है, पूछेगा क्या 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट AP में है, तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है आपका 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी अगला जो पद होता है वह अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, यानी सबका हम अंतर निकालेंगे। लगातार पद का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे, जिसको कॉमन डिफरेंस यानी CD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CD, सार्वअंतर कहा जाता है। और इसको डिनोट करते हैं हम D से। क्या से डिनोट करते हैं? D से। तो D निकालेंगे, तो D निकालने का तरीका होता है कि प्रत्येक अगला पद में से पीछे वाला पद को घटाना है। तो 4 में से 2 को घटाइए, 8 में से 4 को घटाइए, 16 में से 8 को घटाइए। अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 होगा, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 होगा। तो सभी जगह सार्वअंतर जो है समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। अगर सब जगह समान अंतर आता तो वह AP होता। तो क्या होगा? यह AP नहीं है। तो लिखेंगे AP नहीं है, यानी AP में नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। फिर यहां से क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताए हैं कि ठीक अगले पद में से पीछे वाले पद को क्या करना है? घटाना है। तो 5/2 में से 2 को घटाएंगे तो 5/2 - 2 तो कितना हो जाएगा?
एलसीएम 2, तो 5 माइनस 4 यानी 1/2। और फिर हम अगला पद लेंगे 3, 3 में से 5/2 को घटाइए, तो फिर एलसीएम होगा 2, तो 3 दूना 6 माइनस 5 यानी फिर 1/2। अब फिर देखिए हम लेते हैं 7/2, इसमें से घटाना है हमको कितना 3, फिर एलसीएम हो जाएगा 2, तो 7 3 दूना 6 यानी 1/2। सभी जगह क्या है समान अंतर आ रहा है, तो समान अंतर जब आएगा तो वह एपी हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी यह जो दिया गया सीरीज है एपी में है, एपी में है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे दिया है, तीसरा प्रश्न है -1.2 -3.2, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ... अब देखिए ठीक आगे वाले में से पीछे वाले घटा करके कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो d बराबर क्या होगा -3.2 माइनस घटाना है -1.2, तो क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, यानी घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी -2.0, यानी वैल्यू हो गया कितना -2। उसी प्रकार 5 -5.2 में से घटाओ -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, यानी -2.0 -2.0, यानी आंसर कितना हो जाएगा -2। अब देखिए फिर इसी प्रकार से -7.2 में से घटाइए -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में से 5 तो 2, यानी -2.0 यानी -2। देखिए तो सभी जगह अंतर क्या आया समान आया, तो जब समान अंतर हो यानी कॉमन डिफरेंस सभी पदों का समान हो तो वह क्या कहलाएगा एपी में होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा एपी में है या एपी है, यानी यह दिया गया सीरीज जो है एपी है। अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन पर, तो चौथा क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है -10, -6, -2, ... देखिए -6 में से -10 को घटाइए, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो आंसर हो जाएगा 4। -6 में से -2 में से -4 को घटाइए, तो -4 माइनस माइनस प्लस -2 से -6 को घटाएंगे तो 6, यानी 6 में से 2 गया तो 4, फिर 2 में से -2 को घटाना है, तो 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए सभी जगह अंतर क्या है समान आ रहा है, तो इसीलिए यह एपी होगा, यानी एपी में है। अगर अंतर समान नहीं आता तो एपी में नहीं है। अब फिर है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 ... देखिए घटाइए 3 + √2 में से 3 को घटाइए, तो आंसर कितना हो जाएगा √2। अब देखिए 3 + 2√2 में से घटाना है 3 + √2, तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 -3 - √2। देखिए 3 से 3 खत्म, 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा तो √2। फिर है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। अब यहाँ देखो 3 + 3√2 -3 - 2√2, देखो 3 से 3 खत्म, 3√2 में से 2 √2 घटाएंगे तो √2, यानी सभी जगह क्या है समान अंतर आ रहा है, तो जब समान अंतर आएगा तो वह एपी कहलाएगा, यानी एपी में है, एपी में है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए 0.2 है, फिर है 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.2222 ... अब देखिए 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा
0.02। फिर देखिए 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.002। और फिर देखिए 0.2222 में से घटाएंगे 0.222 तो क्या हो जाएगा यह 0.0002। देखिए सभी जगह अंतर क्या है, अलग अलग है। तो जैसे ही अलग अलग अंतर आएगा, सर्वांतर सेम नहीं होगा तो एपी नहीं कहलाएगा, यानी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब देखिए फिर दे दिया है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। देखिए -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 होगा। फिर -8 में से -4 को घटाएंगे तो -8 + 4 यानी -4 होगा। फिर -12 में से -8 को घटाएंगे तो -12 + 8 यानी -4 होगा। तो -4 -4 -4 यानी सभी जगह अंतर क्या है, समान अंतर है, इसीलिए यह भी एपी में होगा, यानी एपी में है, एपी में है। अब देखिए अगला है आठवां जो क्वेश्चन है वो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। देखिए घटाइए तो अगला में से पिछला पद को घटाइए तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 यानी कट गया तो क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे तो 0, इसका भी निकालेंगे तो 0, यानी सभी जगह अंतर क्या है, समान है, इसलिए एपी में होगा, एपी में होगा। तो यह क्या है, एपी में है, यह भी एपी में है। अब देखिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एपी किसे कहेंगे, यानी कहीं से भी लगातार पदों का अंतर अगर सेम होगा तो वह एपी में कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 2, 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 6, 27 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 18। देखिए अलग अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, तो यह एपी नहीं होगा, यानी एपी में नहीं है। अब देखिए फिर 10वां क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। 2A में से A को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A, 3A में से 2A को घटाएंगे तो A, और फिर 4A में से 3A को घटाएंगे तो यो A, यानी सब जगह अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो समान जब अंतर आएगा तो वह एपी में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपी में है, यानी यह एपी है। अब देखिए a स्क्वायर AQ A4। अब देखिए a स्क्वायर में से a कभी नहीं घटेगा, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा AQ माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा A4 माइनस AQ, ये सब कभी आपस में नहीं घटेगा। तो जब अंतर अलग अलग आ गया तो इसलिए यह एपी में नहीं है। अब देखिए फिर √2 √8 √18 √32, तो √2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और √8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 होगा, √18 का होगा 3√2, √32 का होगा 4√2। अब देखिए 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर देखो 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो √2 हो जाएगा, 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे तो √2 हो जाएगा, यानी सभी जगह अंतर क्या है, समान है, तो इसीलिए यह एपी में होगा, एपी में है। अब देखिए कह रहा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये लास्ट में क्या है 73 है। अब देखिए 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 49 में से 25 घटाएंगे तो ये 24, 73 में से 49 घटाएंगे तो वो भी 24, यानी सभी जगह अंतर क्या है, सेम है, इसलिए यह एपी में है, एपी में है। अब देखिए तो आप लोग को समझ में आया होगा कि एपी को आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।